इस समय राजकीय जिला पुस्तकालय में है, जहाँ पर जानते हैं कि 3 दिन पहले जिलाधिकारी जी महोदय जी आई थी यहाँ पे। तो मैडम से जानते हैं क्या है मैडम, कितनी सुधार इस पुस्तकालय में हुआ? मैडम जी, आपका मैं पुस्तकालय में पुस्तकालय समन्वयक के रूप में कार्य करती हूँ और मैडम के आने के बाद यहाँ पर कई सारे निर्देश दिए गए जिससे कि पुस्तकालय को जिले के लोगों के लिए और भी उपयोगी बनाया जा सके, साथ ही यहाँ पर आने वाले पाठकों के लिए उपयोगी बनाया जा सके, जिसके लिए यहाँ पर उत्तम लाइटिंग की व्यवस्था, पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था और बच्चों के लिए कंप्यूटरों की व्यवस्था, सीसीटीवी और समय को भी बढ़ाया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पढ़ सकें, जिसके लिए यहाँ पर गार्ड की भी व्यवस्था की जाएगी। आप उस जी, जी, उनका भी पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है, उनको ही निर्देशित किया गया था मैडम के थ्रू कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएँ प्रोवाइड कराई जाएँ, जिनके उनके माध्यम से भी यहाँ पर लाइटिंग करवाई गई और आगे की नगरपालिका की तरफ से डस्टबिन हो गए, साफ-सफाई को लेकर और कई सारी व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं। ते बच्चों को क्या सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं? भैया आप कब से यहाँ आ रहे हैं और कितनी सुविधाएं आपको यहाँ? जी सर, हमको यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 से डेढ़ महीना हो गया है। तो यहाँ पर लगभग यानी कि हर सुविधा उपलब्ध है, बस थोड़ा टाइम का इशू था, तो अब वो मैम ने आकर के टाइम भी एक्सटेंड कर दिया है। तो लगभग वो कह रही थी कि 8 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहेगी यदि आप पढ़ना चाहो तो। भैया कितना कितना समय हो गया आपको? हम 2-3 दिन से 2-3 दिन से कोई इशू आ रहा है आपको यहाँ? नहीं, सुविधाएं पूरी मिले? पूरी किसको किसको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैडम भैया पुस्तकालय आ रहे हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं क्या? 15 दिन पहले से कितना बेटर आपको है? बेटर है। लाइट चेंज हो गई, जिलाधिकारी महोदय से आने के बाद फुल चेंजेस आए हैं। और बाकी और टाइम टेबल अगर बढ़ जाए तो और अच्छा रहेगा। मतलब अभी 5 तक है, 10 से 5 नहीं 6 तक है, 10 8 तक हो जाए तो ज़्यादा सही है। प्राइवेट जो जाते हैं बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में वो कम कर देंगे, यहाँ ज़्यादा आने लगेंगे उससे। क्या कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन बस होता है, उसके बस पैसे लगते हैं, बाकी 1 साल के लिए फ्री है। लाइब्रेरी आ रही है और पहले से क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? लाइब्रेरी यहाँ में कम से 2 साल 3 साल के समथिंग हो गया। यहाँ पहले लाइब्रेरी में यहाँ पहले सुविधाएं कुछ नहीं थी, अभी बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ जो पंखे मतलब एक दो ही चलते थे, बहुत परिवर्तन हुआ है लाइब्रेरी में और प्रयासरत और परिवर्तन हो रहा है। ज़्यादा पहले से ज़्यादा सुविधाएं नगर पालिका और जिलाधिकारी द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुवर्ष से दर्शन सोनी की स्पेशल न्यूज़। लोक आस्था का महापर्व यानी छठ पर्व का आज चौथा दिन यानी समापन था। वही बात करें तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जनपद में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं और गंगा और जल में डूबने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात करें तो करीब 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जो कि ये जनपद में बहुत बड़ी दुर्घटना है और कहीं न कहीं ज़िले को झकझोर के रख दिया है। अभी हमारी मौजूदगी पोस्टमार्टम हाउस पे है। वही बात करें तो जनपद में जिस दिन छठ पर्व की शुरुआत की जा रही थी, बलुआ में गंगा नदी में दो बालकों की डूबने से मौत हो गई। वही बात करें तो अगले दिन यानी कि झीना थाना क्षेत्र में एक बालक की मौत हो जाती है और छठ पर्व के सायंकाल जो कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उस दौरान जो है छठ पूजा पे महिलाएं और व्रती महिलाएं जो घाटों पे जाती हैं, उस दौरान ही कुछ किशोरों ने सेल्फी लेने के चक्कर में नाव पे बैठकर सेल्फी लेने के चक्कर में जा रहे थे, जो कि नाव पूरी तरह से डूब गई और वहीं पे 3 किशोरों की मौत हो जाती है, जबकि एक की बॉडी मिलती है और 2 की अभी खोजबीन जारी है। वहाँ जिला प्रशासन मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिल पाई है। वही बात करें तो सूर्यास्त के समय जो सूर्योदय के समय जो अर्घ दिया जाता है, उसी दौरान छठ घाट पे जाती हुई एक परिवार के ही 3 सदस्यों की सड़क दुर्घटना में नेशनल हाईवे 19 पे हो जाती है। ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है जो कि जनपद को पूरे झकझोर के रख दिया है। वही बात करें तो यहाँ पे जिला प्रशासन की कहीं न कहीं नाकामी साबित होती दिख रही है। यातायात व्यवस्था हो चाहे घाटों पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी चूक
देखने को मिल रही है। वही बात करें तो लोगों का कहना है, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि जनपद में कानून व्यवस्था एक तरह से बेपटरी हो चुकी है, और वही देखा जाए तो कहीं न कहीं इस घटनाओं ने पूरे जनपद को झकझोर के रख दिया है। चंदौली से JK24 के लिए जयशंकर तिवारी। हम इस वक्त जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। आज हम आपको यूपी स्पेशल कार्यक्रम में ले चलते हैं। MLC चुनाव स्नातक आरक्षण, जहां पार्टी हाईकमान के बेहद करीबी सभी परिवार के और रामनिवास यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और युवा बेरोजगार जो है जिनके वोट है उनको बनवाने का भरसक प्रयास है। आज हमारे बीच है बाबा रामनिवास यादव, उससे बात करते हैं। आज जो चुनाव को लेकर आप सक्रिय हैं और जो आपको समाजवादी पार्टी की हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, आप बेहद करीबी है सभी परिवार के, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या लक्ष्य है चुनाव जितवाने का? इस समय पूरा प्रदेश सरकार के वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप से त्राहि त्राहि बोल रहा है। चाहे किसान हो, चाहे खेतिया मजदूर हो, चाहे युवा हो, कहीं भी खाद की उपलब्धता नहीं है। आलू बोया जा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, ना आलू बो पा रहा है, ना लाही बो पा रहा है, ना कोई फसल बो पा रहा है, और कोई ना कानून व्यवस्था सही चल रही है। हम सब लोग अपने स्नातक प्रत्याशी को जिताने के लिए प्राण से लगे हुए। हम लोग गांव-गांव जाकर के अपने सारे के सारे स्नातक लोगों का वोट बनवाने का प्रयास करेंगे, और ताकि आगे आने वाले चुनाव में हम सब लोग उसी उत्साह के साथ वर्तमान सरकार को उखाड़ने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के संपूर्ण विकास के लिए, और जो अनाचार अत्याचार इस सरकार के द्वारा हो रहा है उसके खात्मे के लिए हम सब लोग आज ही से, इसी चुनाव से, स्नातक चुनाव से ही संपूर्ण विजय के लिए, चाहे स्नातक की विजय हो, चाहे विधानसभा की विजय हो, सारी विजय समाजवादी पार्टी की झोली में डालने के लिए और इस वर्तमान सरकार को आईना दिखाने के लिए प्राणपण से हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम सभी लोग लग करके समाजवादी पार्टी को के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस देश का ऐसा नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आज हर बुद्धिजीवी ये महसूस कर रहा है अखिलेश जी। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब SIR लागू कर दिया गया है। अब घर घर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। आज इसको लेके एक बैठक त्रिवेणी सभागार में की जा रही है। हम बता दें कि प्रयागराज में SIR को लेकर एक बैठक की जा रही है और इस बैठक में बताया जाएगा, BLO लेखपाल की एक बैठक चल रही है और बैठक में हम दिखा सकते हैं कि अधिकारी बैठे हैं और बता सकते हैं कि बैठक में उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से घर घर जाएंगे और इसका सत्यापन करेंगे। 2003 की मतदाता सूची जो बनी है उसी को लेकर वर्तमान सूची का सत्यापन किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर एक बैठक चल रही है। अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं, BLO घर घर जाएंगे और इस सत्यापन मतदाता सूची को करेंगे और इसको लेकर पूरी तरह से प्रयागराज में तैयारी
SIR की कर ली गई है। अब बिहार में जिस तरह से विपक्ष ने हमला किया था, कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे कि गलत ढंग से नाम लाखों की संख्या में निकाले गए थे, अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल होगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा। लेकिन हम आज पहले ही दिखा दे रहे हैं आपको चैनल के अपने माध्यम से, JK24 के माध्यम से, कि घर घर सत्यापन किया जाएगा और इसको लेकर आपसे दस्तावेज कुछ मांगे जा सकते हैं। इसको लेकर पहले से ही आप तैयारी कर लीजिए। जिलाधिकारी प्रयागराज ने घर घर सत्यापन के लिए कहा है। यदि BLO लेखपाल या कोई ऐसा व्यक्ति आपको SIR मिलान के लिए जाता है और आपकी कुछ दस्तावेज मांगता है तो आप उसको अवश्य दिखाएं। अगर कोई मृत है या अन्य कई जगह उसकी मतदाता सूची में नाम है तो उसको भी आप सहयोग करें। इसके लिए अधिकारी अब एक ही जगह के लिए आपको मतदाता में रखेगा, बाकी अन्य स्थानों पर अगर आप हैं तो आपका नाम निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए पहले से ही आप बना लें कि अपना किस स्थान पे आपको रहना है, उसी स्थान पे मतदान करना है, उसी मतदाता सूची में रहना है। अब शहर में और गांव में दो जगह आप नहीं रह सकते, किसी एक ही स्थान पर एक ही मतदाता सूची में आप अब रहेंगे। इसके लिए अब मिलान और सत्यापन की कार्रवाई प्रयागराज में शुरू कर दी गई है। आज इसको लेकर बैठक की गई है और बैठक में निर्देश दिया गया है कि BLO घर घर जाएंगे और इसका सत्यापन करेंगे। यदि कोई नहीं जाता है तो आप सीधे जिलाधिकारी प्रयागराज को शिकायत कर सकते हैं। विपक्ष को हमला करने की इसमें जरूरत न पड़े, इसलिए अधिकारियों ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली है। प्रयागराज छठ घाट पे नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था कराई गई है उसके विषय में हम बात करेंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि है मोहम्मद इद्रिस पटवारी। हमारी पत्नी चमनारा रायनी जी हर साल की भरी भांति यहाँ की व्यवस्था बैरिकेडिंग कराई गई, लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई और बाहर से आए हुए श्रद्धांजलुओं का सोने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था और सारी ड्रोन कैमरा की व्यवस्था और बैरिकेडिंग की व्यवस्था, नाई की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था कराई गई है और अच्छी व्यवस्था कराई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये श्रद्धालु महिलाएं हैं जो सूर्य को अर्घ देकर अपने अपने घर वापस जा रही हैं। छठ का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि यह प्रकृति पूजा है, यह सूर्य की उपासना है और यह महापर्व के रूप में परिणत हो गया है। इसमें जितना भी सामान प्रयोग होता है सब प्रकृति का प्रयोग है, चाहे सूपा हो, दौरी हो, दौरा हो और फल हो, फूल हो, गन्ना हो, वनस्पतियां हो, जितना भी है इसमें सब प्रकृति की चीजें प्रयोग होती हैं। प्रकृति पूजा है यह। और ये जो षष्ठी देवी हैं ये विष्णु की माया है, भगवान की ब्रह्मा की मानस पुत्री है। सीधा कहना था कि जो ये त्योहार छठ पर्व मनाया जाता है यह प्राकृतिक पर्व है और प्राकृतिक द्वारा जो बनाए गए सभी संसाधन हैं इसमें प्रयोग किए जाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मतलब जिनकी संतान प्राप्ति या कोई मतलब वो होता है वो सबसे मन से श्रद्धा करता है तो उसके लिए छठ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बांसी के SDM निखिल चक्रवर्ती जी। हम उनसे बात करेंगे कि छठ पर्व पर ये बांसी का राप्ती नदी का छठ घाट है, यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? आज यहाँ पर छठ पर्व शांतिपूर्ण रूप से इसको आज हम संपन्न किया गया है। इसके लिए प्रॉपर पुलिस बल, प्रॉपर यहाँ पे तहसील प्रशासन और पालिका ने यहाँ पे सारे ही इंतजाम किए थे, जिसमें आज हम लोगों ने इस पर्व को सकुशल संपन्न करा लिया है। और देखिए अभी हमने बात की यहाँ पर उप जिलाधिकारी बांसी थे, उन्होंने कहा कि छठ पूजा का जो पर्व था यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया गया, शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर छठ पूजा मनाया गया। यहाँ पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार राय जी, हम इनसे बात करेंगे। सर यहाँ पर जो व्यवस्था की गई छठ पूजा को लेकर क्या व्यवस्थाएं रही? आज ये छठ पूजा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहा है और इस व्यवस्था के लिए कल से ही सारे चाक संबंध पुलिस की सारी चारों तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता और जगह जगह हर मोड़ पे, हर तिराहे पे, रास्ते में की गई थी ताकि हमारे यहाँ आने वाली महिलाओं को, प्रतियों को कोई असुविधा न। देखिए अभी हमने बात की, इन्होंने कहा कि हर नुक्कड़, हर चौराहे पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी जिससे जो श्रद्धालु छठव्रती महिलाएं छठ घाट पे आ रही थी उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कृपा संगठन JK24/7 सिद्धार्थनगर।
इंस्टाग्राम पे प्यार, फिर तकरार, फिर शादी का दबाव। एक सनसनीखेज मामला बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र में आया, जहां पर 2 महीना पहले एक नाबालिग युवती पहले इंस्टाग्राम पर प्यार करती है। प्यार करने के बाद वो अपने प्रेमी अमेठी का जो रहने वाला है उसके साथ फरार हो जाती है। परिजन छावनी पुलिस को तहरीर देते हैं और छावनी पुलिस इंस्टाग्राम के माध्यम से उस लड़की की खोजबीन में जुट जाती है और 16 दिन पहले जो पुलिस शुरू करती है अपनी जांच में, तो वो पुलिस कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। वह लड़की जो नाबालिग है उसको ले जाकर के वो अमेठी पहुंचा। अमेठी पहुंचने के बाद पहले तो उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब वो शादी का दबाव बनाने लगा, शादी के दबाव बनाते हुए धर्मांतरण करने के लिए भी दबाव बनाने लगा, जिससे नाबालिग लड़की ने मना कर दिया और मना करने के बाद ये बात पूरा ओपन हो गई और बस्ती पुलिस जो उसके पीछे लगी हुई थी उस अमेठी के युवक को उसने गिरफ्तार किया और इसका खुलासा आज सीओ हरैया संजय सिंह ने किया है। हमारे साथ इस प्रकरण में सीओ साहब जुड़ रहे हैं संजय सिंह, उन्होंने इसको खुलासा किया है। हम उनसे पूरे प्रकरण को जानना चाहते हैं कि क्या पूरा मामला था, इंस्टाग्राम पे कितना दिन पहले नाबालिग लड़की उससे जुड़ी थी और आज गिरफ्तारी कितना दिन पहले हुई है और क्या अब हो रहा है विधिक कार्रवाई में। सर, ये जो लड़की नाबालिग थी इंस्टाग्राम पे कितना दिन पहले जुड़ी थी और गिरफ्तारी कब हुई? आज इसकी गिरफ्तारी थाना छावनी में की गई है और नाबालिग बच्ची का संबंध इस व्यक्ति से इंस्टाग्राम पे लगभग 2 माह पूर्व से रहा है, जैसा कि उस बच्ची ने बताया है। और इसमें इसके साथ बुरा कर्म भी किया, जिसके संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थाने पे किया गया था। उसी के तहत आज इनको जेल रवाना किया गया। ऐसे दोबारा दूसरी घटना ना हो, ऐसे लोगों के पुलिस द्वारा क्या जागरूकता चलाया जा रहा है, जो किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? इसी संबंध में ये पूरा मिशन शक्ति 5 इस समय चल रहा है। बहुबेटी सम्मेलन तथा वहाँ बच्चियों को जागरूक करना, स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह की चीज़ें हम लोगों द्वारा और तथा हमारी जो महिला कांस्टेबल हैं इनके द्वारा हर जगह जा के पंपलेटों के द्वारा इनको जागरूक किया जा रहा है और एक इनके अंदर इस तरह की भावना पैदा की जा रही है कि इस तरह के कोई कदम ना उठाएं। इस तरह की बालिकाएं जो नाबालिग किस्म की हैं तथा उनके घर के लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। देखिए, हमारे साथ संजय सिंह, उन्होंने बताया कि पुलिस लगभग 1-1.5 महीने से मिशन शक्ति 5 के तहत ये लोगों को जा करके समाज में या स्कूलों में या चौपाल लगा कर लोगों को जागरूक कर रही है कि जिस बता दें कि छठ महापर्व पर तस्वीरें आपने देखा कि जिस तरह से देखा जाए तो पूरी महिलाएं छठ घाट पर आस्था के पर्व की डुबकियां लगाएंगी। दरअसल देखा जाए तो आज गाजीपुर की बात कर लेते हैं तो करीब ग्रामीण सहित अंचल इलाके को मानते हुए देखा जाए तो करीब हजारों की संख्या में आज महिलाएं छठ पर्व का महोत्सव है। वहीं जिला बढ़ते बढ़ते ग्लोबल हो रहा है और ये खुशी की बात है कि हमारा ये पर्व जो है ग्लोबल हो रहा है और इसमें ना कोई पुजारी है, देवता के रूप में स्वयं सूर्य भगवान है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। स्वयं देवता के रूप में प्रकृति का दिया हुआ वरदान जो है सूर्य देवता, उसके लिए उपवास किया जाता है और कामना की जाती है कि उनके पुत्र पति सभी की उम्र लंबी। हाँ, ये अच्छी बात है कि राम भगवान ने किया था और उस आस्था को मानते हुए हम आगे ले जाएं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसकी बहुत महत्ता है। रामायण काल से लोग जुड़ रहे हैं और राम कृष्ण जो भी परंपरा हो सब, मैं तो इसमें यही मानूंगा कि ये एक दूसरे से मिलने जुलने का पर्व है, एक दूसरे से अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण में। आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये हिंदू ही इसमें शामिल होते हैं बल्कि मुस्लिम वर्ग के भी
लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो एक तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट करता है, सिविल सोसाइटी का ये पर्व है। इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली ए फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट्स फेस्टिवल ऑफ ऑल कम्युनिटी बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर दिस पूर्वांचल एरिया। तो सुना आपने ये पालिका द्वारा धर्म प्रेमियों के सम्मान में हर वो सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिनसे उनके सम्मान में कोई खरोच ना आए। पूरे घाटों की साफ सफाई एक सप्ताह से चल रही है, मैं स्वयं जाके कराया हूँ, और लाइट बत्ती टेंट माइक सब जगहों पर लगे हुए हैं, और बैरिकेटिंग भी जो लगा हुआ है गंगा जी में कि कोई भी जो है गहरे पानी तक न पहुँच पाए, और जो है नाविक भी जो है गोताखोर भी घाट पर हर जगह लगे हुए हैं। तो जो भी नगर पालिका द्वारा छठ के महापर्व पर धर्म प्रेमियों को सेवा की जा सकती हो बराबर किया जा रहा है, और भी जनता जनार्दन से जो सुझाव मिलेंगे उस पर कार्रवाई कमी नहीं मिलेगी। मैं बता